मे भी हो सकता है इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आपने उम्मीद की हो कि आपको इस वीडियो के अंदर किसी टॉपर का वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको टॉपर्स के जो टाइम टेबल को लेकर जो क्रक्स होता है वो देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी टॉपर्स की सलाह होती हैं, जो भी उनकी सजेशन होती हैं टाइम टेबल को लेकर, शेड्यूल को लेकर, उसको एक क्रक्स फॉर्मेट में तैयार किया है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो के अंदर हम जो कवर करने वाले हैं वो पॉइंट ये रहेंगे कि आप टाइम टेबल को कैसे बना सकते हैं, आप डेली बेसिस पे टाइम टेबल को कैसे फॉलो कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे IAS टीना डबी मैम के द्वारा खुद शेयर किया गया उनका टाइम टेबल जो कि उन्होंने फॉलो किया था उनकी प्रिपरेशन के दौरान। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका टाइम टेबल शानदार बन जाएगा। वो है कि टाइम टेबल को कभी भी स्ट्रिक्टली मत बनाइएगा, कोई हार्ड टाइम टेबल मत बनाइएगा। यूजुअली एक स्टूडेंट जो भी कॉलेज पास आउट है वो यूजुअली 6 से 6 बजे के आसपास उठता है, और अगर आप आपके टाइम टेबल को बना रहे हैं कि मैं 4 बजे उठूँगा, 4 बजे उठने के बाद मैं पढ़ूंगा, मैं आपको यकीन के साथ में कह सकता हूं कि आप 1 या 2 दिन के बाद में आप आपके टाइम टेबल को भूल जाएंगे, क्योंकि स्ट्रिक्ट चीज़ें आपको बांधती नहीं हैं, आपको तोड़ती हैं। उसको आप याद रखिएगा। टाइम टेबल ईजी बनाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, तो आपका टाइम टेबल लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो होगा। लाइक अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं तो आप 7 बजे से लेकर ही टाइम टेबल को बनाइए, तो आपको हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं टाइम टेबल को बनाना कैसे हैं, लेकिन उससे पहले टाइम टेबल फॉलो क्यों नहीं होता है उसको देखते हैं। दोस्तों, हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम लाइब्रेरी में चले जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वहाँ बैठते हैं और हम पाते हैं कि हम करीब 12 घंटे लाइब्रेरी में हैं और हम पढ़ कुछ भी नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे साइकोलॉजिकल कारण है। साइकोलॉजिकल कारण ये है कि हमारे माइंड को लगता है कि हम 7 से 8 घंटे वहाँ पे बैठते हैं, लेकिन हम पढ़ मुश्किल से 5 घंटे भी नहीं पाते हैं। और इसको चेक करने के लिए आपकी जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वो करेगा एक स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच खरीदिए, जब भी आप पढ़ने बैठे तब उसको ऑन कीजिए, जब भी आप खड़े हो जाए तो उसको ऑफ कर लीजिए। पूरे दिन का आप एक बार टाइम नोट कीजिए। हो सकता है कि पहले दिन आपको 4 घंटे दिखे, फिर आपको थोड़ा बहुत खुद ही रिग्रेट होगा कि मैं इतना कम पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट डे से आप साइकोलॉजिकल रूप से और ज़्यादा अपने आप को बूस्ट करेंगे, एंड यकीन मानिए आपको डे बाय डे अगर आप उस प्रैक्टिस को करेंगे तो 15 दिन के बाद में आप पाएंगे कि आप करीब 8 से 9 घंटे कंटिन्यूस कर पा रहे हैं। स्टॉप वॉच आपको काफ़ी ज़्यादा आपके टाइम को अच्छा बूस्ट करने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट की एक शिकायत रहती है टाइम टेबल के साथ में कि हम टाइम टेबल तो बना लेते हैं, लेकिन जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल के ऊपर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर हमने मोबाइल पे कोई PDF खोली, कुछ पढ़ने के लिए बैठे, ऑनलाइन कंटेंट पढ़ने के लिए बैठे, कोई नोटिफिकेशन आ गया और हम डिस्ट्रैक्ट हो गए और हमारा टाइम चला जाता है। यूजुअली एक साइकोलॉजिकल रूप से इफेक्ट बोला भी जाता है, समझा भी जाता है कि जब भी आप एक बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आप आपके करीब 21 मिनट वेस्ट कर लेते हैं। तो आप इस बात को समझिएगा कि इसको अगर आपको कम करना है तो प्ले स्टोर पे आपको एक फ्री में एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है फॉरेस्ट फोकस। काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है स्टूडेंट के लिए, आप इसको एक बार यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टारगेट दिया जाता है 30 मिनट का, 45 मिनट का, 1 घंटे का आप टारगेट बनाइए। उस दौरान आपके मोबाइल पे कोई भी नोटिफिकेशन आपको शो नहीं होगा। एक गेम की तरह गेम है, और अगर आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते तो आपको खुद को रिग्रेट होगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल अनुसार अगर आप चलते हैं तो आप इसको भी हेल्प आपकी कर सकते हैं। फॉरेस्ट फोकस एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कीजिएगा, आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प होगी। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको वो सारे पॉइंट बता दिए कि जिससे आपका टाइम टेबल एक अच्छा बनेगा, साथ में आप आपके डे को प्रोडक्टिव बना पाएंगे, उसके ऊपर हमने बात कर दी। अब हम बात करते हैं कि टाइम टेबल को बनाना कैसे है। टाइम टेबल को आपको शेड्यूल के अनुसार बनाना है। डे को डिवाइड कर दीजिए। आप ऐसे मत कीजिए कि मैं 6 से लेकर 7 बजे ये करूँगा, 8 से लेकर 9 बजे ये करूँगा, 9 से 10 ये करूँगा। कभी भी ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे तो कभी भी फॉलो नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। टाइम टेबल बनाइए डे के शेड्यूल के अनुसार। कैसे आप टाइम को बनाइए, अगर आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो 7 से लेकर 9 या फिर 7 से लेकर 10 मतलब 3 घंटे का एक शेड्यूल लीजिए, जिसके अंदर आपका हो सकता है कि आपके बेसिक काम भी कुछ होंगे और साथ में आपके पास में 1 आध घंटा आपको फ्री में मिले। तो आप उसके अंदर कुछ ऐसा काम कीजिए जो कि आपको शुरुआत में आप हो सके तो आप रिवाइज का एक टॉपिक ले सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा टॉपिक जैसे कि न्यूज़पेपर हैं, करंट अफेयर्स के लिए आप एनालाइज है उसको देखिए। फिर आप सेकंड शेड्यूल बनाए वापस 11 से लेकर 2 बजे तक का, उसको ले लीजिए। उसके बाद में आप फिर से आधे 1 घंटे का ब्रेक ले लीजिए, खाने के लिए कुछ ब्रेक ले लीजिए। फिर से आप 4 से लेकर आप 6 या 7 बजे तक का एक शेड्यूल बनाइए, 8 से लेकर वापस 10 या 11 बजे का या फिर 12 बजे का। तो इस हिसाब से आप शेड्यूल बनाएंगे तो आपको हेल्प कहाँ पे होगी। माना कि आपका सुबह का शेड्यूल आपका आज खराब हो गया तो आपके पूरा दिन का शेड्यूल खराब नहीं होगा, आप सिर्फ सुबह वाला शेड्यूल खराब हुआ है तो आप सुबह वाला शेड्यूल को भूल जाइए, नेक्स्ट शेड्यूल को फॉलो कीजिए। तो ये आपको हेल्प करेगा आपके टाइम टेबल को ज़्यादा टाइम तक इम्प्लीमेंट करने में और दिन को ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने में। ये सारी तो वो बातें थी जो कि आपको टाइम टेबल को बनाना कैसे है, कैसे सीखना है वो था। अब हम फॉलो करेंगे टीना डबी मैम का टाइम टेबल, जो कि इन्होंने 2017 में जब ये टॉप किए थे उसके बाद में इन्होंने शेयर किया था और इनके द्वारा खुद ये शेयर किया गया, और ये आप अभी भी इनके इंस्टाग्राम के माध्यम से देख सकते हैं।
सो इनका जो टाइम टेबल था वो कुछ ऐसा था, ये 7 बजे उठते थे, 7:30 बजे ये न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते थे और 8:30 बजे ये खाने मतलब नाश्ते के लिए बैठते थे, मतलब 1 घंटा ये न्यूज़पेपर को देते थे 7:30 से 8:30 तक। फिर उसके बाद में ये इन्होंने भी उसी जो मैंने आपको बात बताई शेड्यूल में स्लॉट में बांट देते थे दिन को, डिवाइड कर देते थे दिन को। तो वो उन्होंने ऐसे कर रखा था, ये 9 से 12 तक दिन का एक शेड्यूल एक स्लॉट बांटते थे 3 घंटे का। फिर 12 से 1 बजे तक ये करंट अफेयर्स रिवीजन को देते थे 1 घंटे के लिए। फिर 1 से 2 बजे तक लंच का टाइम, और आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत रेस्ट का टाइम कह सकते हैं, कुछ एक एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, अपने आप को इन्जॉयमेंट दे सकते हैं, तो उसके लिए ये 1 घंटे का टाइम लेते थे। फिर 2 से लेकर 3 बजे तक का रेस्ट का टाइम है, आप सो सकते हो और आपको दिन में 1 घंटा सोना चाहिए अपने माइंड को वापस से रिफ्रेश करने के लिए। उसके बाद में 3 से लेकर 5 बजे तक एक 2 घंटे का स्लॉट रखते थे जिसके अंदर ये दूसरी स्टडी को करते थे। फिर 5 to 8 का ये 3 घंटे का रिवीजन का स्लॉट रहता था। और आप आपके टाइम टेबल में एक स्लॉट रिवीजन का जरूर डालिएगा ताकि आपको जो पढ़ रहे हैं वो आपको टाइम के साथ में याद भी रहता रहे। ऐसा नहीं कि आप आगे पढ़ रहे पीछे भूल रहे तो कुछ हेल्प नहीं होगी। इसके साथ में 8 to 9 डिनर का शेड्यूल हो रहता था। उसके बाद में 9 to 11 ये तीसरा स्लॉट लेते थे दिन का, जो कि 2 आवर का होता था। तो आप देख पा रहे हैं कितना स्लॉट हुआ इनका, 3 और ये 3 और 2 to 4 ये 7 आवर का। तो सिर्फ इनका एक स्टडी का स्लॉट है, साथ में न्यूज़पेपर का 1 आवर का अलग से है। सो ये ओवरऑल 8 to 9 आवर का इनका शेड्यूल रहता था पढ़ने का। उसके बाद में 11 to 12 आप देख पा रहे हैं खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, इन्होंने खुद इस बात को बोला है। सोशल मीडिया फेसबुक को ये खुद भी चलाते थे 1 घंटे भर के लिए, और 12 बजे ये सो जाते थे। तो आप देख पा रहे हैं टॉपर भी इन चीज़ों को फॉलो करते थे। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि टॉपर कोई ऐसा है कि जो बिल्कुल हर चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, किसी एंटरटेनमेंट को नहीं देखते। और आपको यकीन नहीं आए तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर खुद चेक कर सकते हैं, इनके खुद के ऑफिशियल अकाउंट पे ये आपको अभी भी देखने को मिल जाएगा अगर आप सबसे पुरानी पोस्टों में जाएंगे तो। साथ में इन्होंने कुछ एक चीज़ें बताई कि आप 3 आवर के लिए आप बड़े टॉपिक को लेंगे, 3 आवर का जो स्लॉट लेते हैं उसमें 2 आवर के स्लॉट में मीडियम को, और 3 आवर का जो रिवीजन रहता है वो प्रीवियस टॉपिक को लीजिएगा। किसी भी टॉपिक को आप जितना हो सके उतना उसको आप रिवाइज कीजिएगा, बिना रिवीजन के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो भी आप वीकली रिवीजन कर रहे हैं उसको, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको वीकली एक बार रिवीजन भी कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिन में आप कम से कम 7 घंटे सोइएगा, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आप आपके टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको जो शुरुआत में कुछ एक सजेशन दी थी वो मेरी सजेशन नहीं है, वो सारे टॉपर्स के सजेशन है। जैसे मैंने आपको जो स्टॉप वॉच की बात की वो किसी एक IPS ऑफिसर के सजेशन है, जो कि मैंने एक नॉवेल के माध्यम से पढ़ी थी। एंड मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ में कह सकता हूँ कि आप स्टॉप वॉच के माध्यम से पढ़ेंगे देन फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वहाँ से हेल्प होगी। सो आई होप, मुझे जहाँ तक उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में काफ़ी न्यू एस्पिरेंट को हेल्प हुई हो कि टाइम टेबल शेड्यूल और कैसे बनाना है, शेड्यूल को कैसे फॉलो करना है, इसके रिगार्डिंग आपके सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो एक कमेंट जरूर करना, प्यारे सी कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। आपके जो भी सवाल है कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम पिक करेंगे। जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे जो कि और एस्पिरेंट को हेल्प करते हैं तो उनको हम वहाँ पे फेस करेंगे, और आगे से हम कोशिश करेंगे कि जो भी एस्पिरेंट होते हैं जिनके नाम होते हैं उनको भी हम लेंगे ताकि आपको भी एक अच्छा लगेगा। सो दोस्तों चलते हैं, हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।